हो जब आपके घर में पड़े हों 2 ऑरेंज और उससे बन जाए पूरे घर वालों के लिए ज़बरदस्त सी टर्किश मिठाई। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। क्यों, देखने में लग रही है ना ज़बरदस्त सी टेम्पटिंग सी मिठाई। ये है टर्किश डिलाइट। ज़बरदस्त सी रेसिपी है, खाने में इतनी मज़ेदार होती है कि बयान ही करना इसका मुश्किल है, लेकिन बनाना इसको उतना ही आसान है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इतनी अच्छी और ज़बरदस्त सी मिठाई घर में मिनटों में बना सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में आपको मिले। अब यहाँ घर पे मेरे पास भी 2 ऑरेंजेस पड़े हुए थे, तो मैंने इसका जूस निकाल लिया। जूस निकाल करके ये 1 कप के करीब जूस हमारा तैयार हुआ है। अब बाकी सारी चीज़ों की भी मेज़रमेंट हम इसी कप के अकॉर्डिंग ही लेंगे। अब इसी कप के सेट का दूसरा कप हम लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। 1 कप कॉर्नफ्लावर लेंगे, 1 कप हमारे ऑरेंज का जूस हो गया और 1 कप ही हम इसका लेंगे चीनी का। ये सारे कप एक ही साइज़ के हैं और एक ही सेट के हैं, तो आपको मेज़रमेंट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप भी अपने घर में रखे हुए किसी भी 1 कप को ले लें और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मेज़रमेंट करें। बहुत ही जल्दी और मिनटों में बन जाने वाली ये मिठाई है। चलिए तब इन सारी चीज़ों को हम साइड में कर लेते हैं और लेते हैं एक बड़ा सा बोल में हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑरेंज का जूस और यहाँ पर ऐड कर लेंगे इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होंगे और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको साइड करके अभी रख देंगे। हम इसको मिक्स पहले इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारे सारे काम अगर पहले से तैयार रहेंगे ना, तो हमारी मिठाई बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। चलिए, तो ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से लिक्विड तैयार हो गया। हम इसको साइड करते हैं और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर उसके अंदर हमने जो कप में चीनी ऐड करा था वो हम 1 कप चीनी ऐड कर लेंगे और उसी कप से हम 1 कप पानी का ऐड करेंगे। अब जब तक चीनी हमारी डिज़ोल्व नहीं हो जाती है तब तक हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जैसे ही हमारे पानी में बॉयल आएगा चीनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी और जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी हम इसके अंदर वो बैटर जो हमने बना के रखा है ना, लिक्विड बैटर, वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। बहुत ही जल्दी बैटर क्योंकि मिक्स होने लगता है, तो इससे पहले हम इसके अंदर ऑरेंज मिठाई बना रहे हैं तो हल्का सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं डालना चाहते हैं तो इसको प्रॉपर्ली स्किप कर दीजिएगा। अब क्योंकि हम संतरे की मिठाई बना रहे हैं ना, तो अगर इसके अंदर हल्का सा संतरा कलर होगा ना तो ज़बरदस्त सा लुक आएगा इसका, बस और कोई बात नहीं है। अब हम इसके अंदर वो बैटर ऐड कर लेंगे जो हमने बैटर तैयार करके रखा है। क्योंकि ये बैटर बहुत ही जल्दी असेंबल होने लगता है तो यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि हाथ से कंटिन्यू इसको विस्क करते रहना है। अगर आप विस्क करना नहीं स्टार्ट करेंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी असेंबल होने लगेगा। अब अगर आपके पास ऑरेंज फूड एसेंस अगर हो घर पे तो यहाँ पर 2-4 बूंदे ऑरेंज फूड एसेंस की ऐड कर लीजिएगा और अगर नहीं हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑरेंज के जो छिलके होते हैं ना, उनका ज़रा सा पार्ट आप घिस करके यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, खुशबू ज़बरदस्त आ जाएगी। और 2-4 बूंदे नींबू की ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपकी चीनी का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी और जब चीनी नहीं जमेगी ना तो ज़बरदस्ती ये रेसिपी बिल्कुल जेली के शेप पे तैयार होगी। लेकिन जेली नहीं होती है ये, होती ये मिठाई है। ये मिठाई टर्किश डिलाइट है, बहुत ही आसानी के साथ बनने वाली होती है, लेकिन इतनी फेमस ये मिठाई है ना, आप मिनटों में एक बार बना लेंगे ना, आपके बच्चे तो बच्चे, घर में बड़े भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। आपने कभी कराची हलवा सुना होगा ना, ये बिल्कुल उसी से मिलती जुलती हुई होती है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा बिल्कुल असेंबल होने लगी है मिठाई। तो यहाँ पर मिठाई को सिर्फ हम शाइन देने के लिए, शाइनी जो लुक होता है ना, वो देने के लिए यहाँ पर आधा आधा चम्मच करके हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे। यहाँ पर तकरीबन आधा आधा चम्मच करके मैंने 3 दफ़ा यहाँ पर घी ऐड करा है। आप भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद घी ऐड करते जाइए और इसको विस्क करते चले जाइए। आप कुछ ही देर में देखेंगे ना कि ये अपने आप ही कढ़ाई छोड़ने लगेगा और बहुत ही जल्दी एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। बस आपको कंटिन्यूअसली इसको विस्क करते रहना है। अब आगे आ रहे हैं रमज़ान, और रमज़ान में अक्सर हमारे घर में लोग फ्रूट्स खाते खाते घबरा जाते हैं। तो रमज़ान में अगर आपने ये रेसिपी तैयार कर ली ना, तो आपके घर में, सच में बता रही हूँ, सब आपके कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। तो इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। हमारे घर में सबको पसंद आती है तो आपके घर में भी ये बेशक सबको ही पसंद आएगी। अब जब ये सारी चीज़ें एक साथ असेंबल होने लगेंगी ना, तब आप इसके अंदर थोड़े से खरबूजे के बीज या आपके पास खीरे के बीज हो तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद
2 से 3 मिनट और इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लीजिए। ये प्रॉपर एक जगह असेंबल हो जाएगा और एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। और जैसे ये एक साथ एक जगह इकट्ठा होने लगे, समझिए कि आपकी मिठाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई है। चलिए तो देखिए, यहाँ पर हमारी मिठाई भी प्रॉपर तरीके से एक साथ असेंबल होने लगी है और एक जगह इकट्ठी होने लगी है। मीन्स ये पूरी तरीके से प्रॉपर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और फटाफट से हम वो बर्तन निकाल लेंगे और उसे अच्छी तरीके से हल्के से घी के साथ ग्रीस कर लेंगे, जिसमें हमें इसको असेंबल करना है, यानी कि शेप देना है। क्योंकि अगर हमने इसको पैन में ही छोड़ दिया ना, तो ये बिल्कुल पैन की ही शेप ले लेगी। तो हम फटाफट से वो बर्तन तैयार कर लेते हैं जिसमें इसको प्यारा सा शेप देना है। बर्तन को ग्रीस करने के बाद हम नीचे में तले में थोड़े से खीरे के बीज और ऐड कर देंगे, ताकि ये हमारी मिठाई जब निकलेगी ना बाहर, तो इसकी शेप और के साथ साथ इसका जो लुक होगा ना, वो देखने के लायक होगा। बस अब हम सारी तैयार करी हुई मिठाई को इसके अंदर पोर कर देंगे और अच्छी तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको शेप दे देंगे। अब इसको हम रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, लेकिन अगर आपको जल्दी सर्व करनी है तो आप 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिए। 15 मिनट के अंदर आपकी मिठाई ज़बरदस्ती सेट होकर बिल्कुल निकल जाएगी। चलिए तो अब इसको ठंडा होकर के सेट होने देते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए, आधे घंटे के अंदर ही हमारी मिठाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी है, क्योंकि ठंड का टाइम है, ज़्यादा टाइम हमारा लगा नहीं है। अगर गर्मी होगी तो तकरीबन आधे घंटे की जगह थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब एक प्लेट को ऊपर से रख करके इसको टर्न करिए, बिल्कुल ज़बरदस्त सा लुक आया ना। ये जो हमने खीरे के बीज डाले थे, ज़बरदस्त सा लुक आया ना बिल्कुल ऊपर से। मैंने कहा था ना, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। ये देखिए, बच्चे भी इसके दीवाने हो जाएंगे जब आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो। चलिए तो अब इस ज़बरदस्त सी मिठाई को आप भी बनाएं और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वो भी इसको एंजॉय कर सकें। और बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपकी मिठाई कैसी तैयार हुई। चलिए, हमारी रेसिपी तो बिल्कुल हो गई है रेडी, हम चले इसको सर्व करने। तो अगर आपको मेरी ये झटपट से बनने वाली टर्किश डिलाइट मिठाई की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि आप जब इसकी कटिंग करें ना, तो छुरी को ज़रा सा घी के साथ ज़रूर ग्रीस कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मिठाई है ना, वो परफेक्ट शेप में कटेगी और बहुत ही आसानी के साथ कट जाएगी। वरना ये स्टिकी होती है, थोड़ी स्ट्रेक करने लगेगी आपकी छुरी के ऊपर। तो चलिए, जाते जाते मेरी ये टिप आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर टर्किश डिलाइट।